नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति नवाल और स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम पिछले कई एपिसोड से स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा कि किस वार पर कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए, पर मैं समझती हूँ कि आप वार और तिथि को समझें, उसके पहले तत्वों को समझना और ज़रूरी है। बात यह है कि हमारा जो शरीर है, हम सब जानते हैं कि पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसमें जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो जब हमारी जो सांसें हैं, जो हम लेते हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ी से, तो जो सांसों को लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया, उसमें भी ये 5 तत्व काम करते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि अभी आपका कौन सा तत्व एक्टिव है, इस समय कौन सा तत्व काम कर रहा है? तो उसको समझने के लिए आप सीधे से आप अपने नाक के पास ये उंगली लगाएंगे तो ये 4 उंगल होता है, फिर इसके नीचे 8, इसके नीचे 12, अब फिर उसके नीचे जाएंगे तो 16, फिर उसके नीचे जाएंगे तो 20। मतलब यहाँ तक अगर आपकी सांस आ रही है तो आपका जो है जल तत्व चल रहा है। अगर इसके ऊपर 4 उंगल ऊपर आ रही तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, और इसके ऊपर जो 3 है, 12, 8 और 4 उंगल का जो है, उसमें आकाश, वायु और अग्नि तत्व होते हैं। लेकिन ये 3 तत्वों में आपको कभी भी कोई विचार या मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, इसलिए उन 3 तत्वों की हम ज़्यादा बात नहीं करते। हम सिर्फ 16 उंगल और 20 उंगल पे जो हमारी ऑक्सीजन एक्सेल हो रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा को एक्सेल करते हुए नहीं बोलना है। हमेशा जब आप इनहेल करते हैं तब अपनी किसी भी इच्छा को बोले, और आप जब ऑक्सीजन को भरते हैं अपने पेट में, ऑक्सीजन को जब फेफड़ों में लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो नाभि तक जानी चाहिए। आपका पेट थोड़ा आगे की ओर निकलना चाहिए, फूलना चाहिए। तो आप उतनी ऑक्सीजन को भरें, और भरते हुए उस स्वर में, उस लेफ्ट वाले स्वर से आप जब भर रहे हैं तो भरते हुए अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को बोले। और फिर जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो वो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी हवा जो नाक से वापस बाहर आ रही है, तो उसकी जो गति है वो हाथों से इतनी दूर तक टकरानी चाहिए। तभी आप अपना मैनिफेस्टेशन या अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपकी इच्छा जो है इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे, स्वर विज्ञान को साधेंगे, अगर स्वरों को साधना करेंगे इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए, तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपने अग्नि, वायु या आकाश तत्व में आपने अपनी इच्छा को जाहिर कर ली हो। तो फिर से आप उसे ठीक कीजिए। जब आपकी 16 उंगल और 20 उंगल तक ऑक्सीजन का प्रवाह हो तो आप अंदर भरते हुए अपनी इच्छा को बोलें, जब बाहर छोड़ रहे हैं तब न बोलें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तत्वों के बारे में आपको समझ आई होगी।